रात में पार्क में सोना पड़ा था। पार्क में सोना पड़ा? जी हाँ, रात में मैं पार्क में सो रही थी। मैं मतलब मुझे खुद नहीं पता चला मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। जब मुझे कुछ होश आया तो मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागने। रूढ़िवादी जो सोच है जी जी जाट समाज की, वो कहते हैं कि जिस घर में शादी कर दी तो उसी घर से अर्थी निकलना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जिस घर में शादी कर दी उसी घर में अर्थी निकलनी चाहिए। लेकिन जो दहेज के लोभी थे, जिन्होंने मुझे मार पीट का जो ना एक तरह से मार कर डाल ही दिया था, जी जी, ये तो मैं अपनी जान बचा के किसी तरह वहाँ से आई। दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और किसान भाइयों, आज हम आए हैं दिल्ली में और आपको मिलवाएंगे सुनीता चौधरी जी से। ठीक है, आने का मकसद ये है, ये जो आप महिला देख रही हैं ये पूरे भारत की पहली ऑटो ड्राइवर है। ये ऑटो ड्राइवर क्यों बनी, ऐसा इनके साथ क्या हुआ, क्या मजबूरी आई, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ। पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार जी। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। जी जी। और मैं दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाती हूँ। लगभग 18-19 साल हो गए मेरे को दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए। जी जी। और मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। अच्छा, ये बताइए, अच्छी बात है, आप खुददार हैं। मैं आपके साथ रिक्शा में बैठ के आया, आपने मुझे पैसे भी नहीं देने दिए, ये बात मुझे अच्छी लगी। खुददार होना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको ऑटो चलानी पड़ी? हमारे समाज में महिलाओं की बहुत इज्जत है, ऐसा क्या हुआ, उसके बारे में मुझे बताइए पहले। ये तो मैं मानती कोई मुझे नहीं लगता था कि महिलाओं की जाट समाज में इज्जत होती है। ऐसा क्योंकि मेरा भी जन्म एक जाट परिवार में हुआ है। अच्छा। और जाट परिवार में जन्म लेकर मुझे बहुत समाज के थपेड़े खाने पड़े, इतने धक्के खाने पड़े क्योंकि जो रूढ़िवादी सोच है वो उनकी ये है कि मैं भी एक दहेज प्रथा की शिकार हूँ। अच्छा, आप दहेज प्रथा की शिकार हुई? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना कि रूढ़िवादी जो सोच है जी जी जाट समाज की, वो कहते हैं कि जिस घर में शादी कर दी तो उसी घर से अर्थी निकलना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जिस घर में शादी कर दी उसी घर में अर्थी निकलनी चाहिए। लेकिन जो दहेज के लोभी थे, जिन्होंने मुझे मार पीट का जो ना एक तरह से मार कर डाल ही दिया था, जी जी, ये तो मैं अपनी जान बचा के किसी तरह वहाँ से आई। मेरे पिताजी ने जो समाज की रीति रिवाज से जो है शादी करी, लेकिन वे दहेज के लोभी थे। जी जी। उनको जो है ना रास नहीं आया, वो चाहते थे कि हमें कार मिले, लेकिन मेरे पिताजी की हैसियत इतनी नहीं थी जो उनको कार दी जाए। क्योंकि वो एक आरएमपी डॉक्टर था। आरएमपी डॉक्टर था? जी हाँ, वो चाहता था कि मुझे कार मिले, मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो मैंने उसे ये भी कहा था कि कुछ आप कमाओ, कुछ मैं काम करती हूँ, और कार तो मिलकर भी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो चाहता था नहीं कि शादी में कार मिलनी चाहिए थी। अच्छा। तो इस करके उन्होंने मुझे बहुत मारा। डॉक्टर होते हुए भी इतना लोभी था? जी हाँ जी, आपको बहुत मारा। फिर गाड़ी में डाल के ले गए थे मारने के लिए, दिल्ली से गाड़ी में डाल के ले गए? जी हाँ। अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? और जंगलों में ले जाकर मारा मेरे को बहुत। अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे एक कमरा था, वहाँ पे बांध कर मारा। अच्छा। जी। और इतना मारा था कि मैं मतलब मुझे खुद नहीं पता चला मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। जब मुझे कुछ होश आया तो मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकली थी। चलो, अच्छा, फिर आगे? और चोट इतना ज़्यादा था कि मुझसे मतलब मैं भाग तो गई थी गर्म घाम में, लेकिन मुझसे फिर उठा नहीं गया था। अच्छा। जब वहाँ पे फिर दवाई दिलाई, 3-4 दिन हो गए उसी गांव में मुझे रहते हैं। और मैं इतना भागी थी मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ किस रास्ते पे जा रही हूँ। कहीं जंगल थे तो कहीं बाघ आ जाता था, कहीं नाली आ जाती थी, तो कहीं वहाँ पे मेंढक टिटर करते थे। तो बस ये लग रहा था कि बस जान बहुत प्यारी होती है कि किस तरह मैं इनसे मेरी जान बच सके। तो बस मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रात का समय था और ये भी नहीं पता क्या टाइम हो रहा क्या नहीं हो रहा, और मैं किधर जा रही हूँ ये भी मुझे नहीं मालूम था, किस रास्ते को जा रही हूँ। बस मुझे तो ये था बस अपनी जान बचानी है, जिधर भी मुझे रास्ता मिल रहा था मैं भागती जा रही थी। और
उसके बाद आके यहाँ पे दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद में जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था। अच्छा सुनीता जी, उन राक्षसों का मुझे आप नाम बताएं। अब तो मैंने खुद भी उनको जो है ना सजा दिलाई थी। उनको चल असल संपत्ति के कुर्की के भी आदेश कराए थे, वो भी जेल में गए थे। इलाज हुआ उनका? हाँ जी, मैं बैठी नहीं जब तक लो, मैंने कोई 10-12 साल मुकदमा लड़ा और मैं चैन से नहीं बैठी जब तक लो वे जेल नहीं चले गए। मतलब आप नाम नहीं बताना चाहेंगे अभी? अब क्या बताऊँ, अब तो मैं उनसे निमट ली हूँ। उस टाइम तो कोई नहीं आया, जब उस टाइम में मतलब मुसीबत के सफर में थी तब तो कोई नहीं आया। और अब तो मैं खुद ही निमट ली हूँ उनसे। आपने अपने माता पिता को उनकी शिकायत नहीं करी? उन्होंने क्या कहा? पहले गांव में बताया था, मम्मी पापा सबको बताया, तो वो कहते थे कि कोई जब मार देंगे तब देख लेंगे। मार देंगे फिर क्या देख लोगे? तो मैंने ये कहा जब मार देंगे तो फिर क्या देख लोगे? जी जी। तो फिर मैं गुस्से की वजह से घर पर नहीं गई। अच्छा। मैंने कहा अच्छा कुछ भी हो ना, मैं घर जाऊंगी और मतलब अपना गुजर बसर करूंगी जैसे तैसे करके। अच्छा। फिर मैं गई यहाँ पे अनाथ आश्रम में रही। फिर मैंने यहाँ पे काम किए, जो चौका बर्तन झाड़ू का भी काम किया। फिर मैं यहाँ पर अस्पताल में भी रही, वहाँ पेशेंटों की देख रेख करती थी और फैक्ट्रियों में भी काम किया और बस के अंदर मैं कंडक्टर भी रही। जी जी। और तो ये बता, फिर सोचा मैंने कि जी कमरे का जो किराया था, एक छोटा रसोई मैंने किचन किराए पे लिया था। जी जी। जिसका जो किराया था वो पहले 150 था, फिर उसका उन्होंने बढ़ा दिया, डबल में कर दिया, 300 कर दिया। और जो फैक्ट्री में हमें मिलता था तो फैक्ट्री में सिर्फ 700 रुपये मिलता था 1 महीने का। प्लस उसमें जो होता ना, सुबह मुझे बर्तन साफ करने के लिए जाना पड़ता था तो मुझे 10 रुपये रोज के देते थे। जी। फिर वहाँ से 700 रुपये में जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन का पैसा हमारा कट जाता था। तो मकान मालिक ने भी किराया बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। बस में कंडक्टर लगी, टिकट काटे थे, वहाँ 50 रुपया रोज का मिलता था। कमरा भी बहुत मुश्किल से मिलता था। अकेली महिला होने के नाते जल्दी से कोई कमरा नहीं देता था, किराए पे नहीं देता था। पहले जब जाती कि कमरा खाली है, वो कह के हाँ कमरा खाली है। फिर पूछते कितने लोग हैं, मैंने कहा सर अकेली। उन्होंने कहा हम समाज में रहते हैं, हम अकेली महिला को कमरा नहीं देते। तो एक दिन तो मैं जब कमरा खाली होगा किराया बढ़ा दिया, मैं दे नहीं सकी। तो फिर मुझे रात में पार्क में सोना पड़ा था। पार्क में सोना पड़ा? जी हाँ, रात में मैं पार्क में सोई थी, पुलिस की गाड़ी आई तो उन्होंने एकदम मेरा गिरबान पकड़ा और खींच कर ले गया। बोला बहन चौथ यहाँ सो रहा, कौन है यहाँ, कैसे सो रहा? समझ रहे हो? जी हाँ। फिर मैंने उनको बताया कि मैं कमरे की तलाश में थी, मुझे कमरा नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे सो गई। जी। फिर उन्होंने मुझे कहीं से खाना भी ला के दिया। आंसू पूछ लीजिए। कि कहीं से खाना भी ला के मेरे को दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से सो और हमारी पीसीआर की गाड़ी यहाँ खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। फिर अगले दिन कमरे का तलाश किया। एक कमरा मुझे मिला, नीचे बेसमेंट का कमरा था, छोटा कमरा मिला, वो मैंने किराए पे लिया। फिर उसके बाद ना बस ऐसी परेशानी को सामना करना पड़ रहा था। मेरे पास में खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं होता था और मैं जो है कबाड़ी के पास से जो वो होती है बोरी होती है जिसमें आलू भरे जाते हैं, तो मैंने वहाँ से 2 बोरी खरीदी थी जो मैं उसको नीचे बिछाती थी। और जो एक साकेत के पास एक पार्क था तो वहाँ से ही मैं लकड़ी चुक कर लाती थी और उस पर खाना बनाती थी। एक मिस्त्री था, उसके यहाँ से बरूदा भी लेकर आती थी। तो बरूदा का और लकड़ी से दोनों से मिलकर जो है ना, तो बरूदा से थोड़ा लकड़ी अच्छी जल जाती थी। ईंटों का चूल्हा रखा तो उसी पे खाना बनाती थी। काफ़ी दिन तक तो मेरी सब्जी नहीं बन पाई। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने सोचा या तो मतलब अब दिल्ली छोड़ कर जाना पड़ेगा या अब कैसे करें, कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ दिल्ली जैसे शहर में एकदम अकेली हूँ और यहाँ पे कोई मेरा अपना भी नहीं है। और जो मैं किसी को मतलब अपने और किसी को मैं अगर मैं किसी को बताती तो क्या बताती, क्योंकि क्या है ना कि अकेली महिला के लिए ना जीवन बहुत मुश्किल होता है अपनी इज्जत को बचाना।
जो है अपनी इज्जत को बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं यंग थी। तो फिर मैंने अपने जो है ना केस मतलब बाल कटवाए, जिससे और मतलब आदमी समझे। जी हाँ, और जो है ना जीन्स शर्ट पहनना शुरू करा जी। और फिर मैं इस सफ़र में निकल पड़ी, क्योंकि जो ये गाड़ियाँ थी तो ये जो थी मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो मैं खुद की गाड़ी खरीद सकती थी। जी। तो इसलिए मैंने जो है ना लाइसेंस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो यहाँ दिल्ली में कॉमर्शियल लाइसेंस इशू नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। वो कहते थे कि आज तक दिल्ली में किसी की भी महिला को नहीं दिया गया, तो आपको ही क्यों दें। तो इसलिए जादूबाद कई साल तक मेरी रही। तो मैंने कहा देखो मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जो मैं खुद की गाड़ी चला सकूँ, और अगर मैं मेरे को लाइसेंस मिल जाता है तो मैं किराए पे गाड़ी लेकर चला सकती हूँ। तो उस टाइम जो है ना बहुत ही मुश्किल के बाद में लड़ाई लड़ने के बाद में जो मैं एप्लीकेशन देकर जाती थी, तो मेरी एप्लीकेशन जो ना पहले ले लेते, फिर उसके बाद में जब मैं अगले दिन जाती सरकार हुआ तो वो रद्दी टोकरी में पड़ी हुई मिलती थी। कहते ये तो पागल हो गई है। और जो अधिकारी थे या तो पता लगता था कि वो आ गई है वो आ गई है, तो जो बाहर थे ना तो भी बताते साहब वो लड़की आ गई है लड़के, तो गेट बंद करवा लेते थे, कह देना कि वो साहब यहाँ पर नहीं है, या फिर वो सीट से उठकर चले जाते थे। तो इसी तरह मदद नहीं की। नहीं, काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो अधिकारी थे वो एक दिन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि हम यहाँ नौकरी करते हुए अच्छे नहीं लग रहे, कि आप हमारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हैं, कि आप अच्छा नहीं लग रहा, कि आप चाहते हैं कि हम मतलब नौकरी छोड़ रहे हैं और आपके लिए नौकरी छोड़ दें। क्योंकि ऐसा कौन सा रूल है दिल्ली में? आज तक कोई देखा कोई लड़की ऑटो चलाती है क्या? कोई लड़की कहाँ देखा कि दिल्ली में कोई लड़की ऑटो नहीं चलाती? यहाँ सिर्फ पुरुषों का ही वो है और पुरुष ही चला सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। तो उसके बाद मैं अक्सर जाती रहती वो रहती। तो एक दिन अधिकारी जो है ना गुस्से में आ गए, उसने फाइल को हमारा पटक के कहने लगे ले तेरे को नौकरी करते हुए हम अच्छे नहीं लग रहे। उन्होंने उठा के साइन कर दिए। साइन करने के बाद यहाँ पर पहले कोई भी ITTR इंस्टीट्यूट नहीं था, वो था सिर्फ लोनी बॉर्डर। जो ITTR लोनी बॉर्डर है, लोनी बॉर्डर में ही जाना पड़ता था ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वहाँ पर जो है मैंने ITTR इंस्टीट्यूट में हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं होता था, जैसे तैसे करके फीस जमा करा, किराए के लिए पैसा नहीं होता था। तो कई बार तो मतलब ऐसी जो प्राइवेट बसें चलती थी तो चढ़ जाते थे, वो पूछते कौन, तो कहाँ जाना है, बोला किराया, मैंने कहा स्टाफ है, तो वह ऐसे बोल देते। तो उससे थोड़ा मतलब झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि इसलिए हमारी मजबूरी थी झूठ बोलने की। पैसा नहीं, पैसा पास में नहीं होता था। जैसे तैसे करके ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर जो है ना किराए पे ऑटो नहीं मिलता था, और ऑटो के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता था, और जो मिलता तो उसका जो है ना 350 रुपये नाइट तक का पूरा देना होता था किराया, और उसको 24 घंटे के लिए वो मिल जाता था। और उसके बाद रेलवे स्टेशन पे मैं ऑटो लगाती थी, रात में जो गाड़ी आती थी तो हम सवारी लेकर निकलते थे रात में। वहाँ से तो रात में चलाते, दिन में चलाते, एयरपोर्ट जाते, डोमेस्टिक जाते, और घर नहीं मतलब जो कमरा लेकर तो वहाँ नहीं जा पाते, फिर ऑटो का ही अपना घर बना लिया था। तो वहाँ पर ही जो सुलभ शौचालय होता है, सुलभ शौचालय में ही स्नान करती। वहाँ पर जो ना जो रेडी पटड़ी जो होती है, जो मतलब रेडी लगाते हैं खाने पे, वहाँ पे ही खाना खा लिया करते थे उसमें। और वहाँ पे ऑटो में जो है ना एक मतलब अपना एक कमरा था, उसी में सो जाते थे। ये ऑटो चलाना कहाँ सीखा, इसके बारे में? ये ITTR इंस्टीट्यूट लोनी बॉर्डर में सीखा। अच्छा, कितना टाइम लग गया था आपको सीखने में? सीखने में तो यार ज़्यादा समय नहीं मिला। अच्छा। लगा क्योंकि वहाँ पहले मजबूरी थी, जल्दी सीख लिया। यहाँ पर जो है ना पहले वो क्लासें लगती है, क्लास लगने के बाद पहले कॉमर्शियल लाइसेंस बनता है, तो कॉमर्शियल लाइसेंस के बाद में फिर इसका बैच बनता है। अच्छा अच्छा। तो जब तक बैच नहीं होगा तब तक हम ऑटो नहीं चला सकते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसका 1 साल के बाद में बैच बना। अच्छा। तो अब हमें आप ये बताइए, हमने सुना है आपने बहुत सारी अभिनेत्रियों को और मंत्रियों को भी ऑटो चलाना सिखाया, बताएंगे थोड़ा? जी हाँ, एक बार मैं यहाँ से कुछ अभी तो सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ जी, महिलाएं आई थी, वो कहने लगे हमें आपका नाम चाहिए है। अच्छा, तो मैंने कहा मेरा नाम तो आप ऐसे भी ले सकते हो, सुनीता चौधरी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चाहिए। बोला आप कितना कमाते हो? मैंने कहा मैं 500 रुपये कमा लेती हूँ। तो कहने लगा आप हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा ठीक है।
मैं चलूँगी आपके साथ। तो वो मुझे यहाँ से बम्बई तक ले गए, बोला आपको बस ऑटो चलाना। मैं ऑटो चलाती गई और उनका पता नहीं क्या सिस्टम था, वो मैं आज तक भी नहीं समझ पाई हूँ। और मैं वो ऑटो चलाती गई और जो है ना उन्होंने खाने पीने का अरेंजमेंट खुद से किया हुआ था। फिर वहाँ पे जो बम्बई में पहुँची तो जो गुलपनाग हीरोइन थी वो मिली, उसने वहाँ पे स्वागत, गुलपनाग मिली आपको? हाँ जी, हीरोइन मिले। तो उसने वहाँ पे स्वागत किया, कहने लगी मुझे भी ऑटो चलाना सिखा दो। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, आप चलाइए। तो बोली किधर पड़ेगा, पहला दूसरा गियर किधर पड़ेगा। मैंने उनको बताया तो पहले उन्होंने जो ना मेरे से मतलब गियर गिरना सीखा। करने के बाद में फिर उसने कहा अच्छा ठीक है आप पीछे बैठो, अब मैं चलाती हूँ। तो फिर गुलपनाग हीरोइन ने ऑटो चलाना सीखा। उसको जो ना ऑटो मतलब मैंने सिखाया, फिर उसने चलाया और मैं सवारी बनी, पीछे बनी बम्बई के अंदर जी। उसके बाद बम्बई पहुंचे तो बम्बई में ना टोनी ब्लेयर की घर वाली थी बिलचेरी। अच्छा अच्छा। तो बिलचेरी, हाँ जी, तो उसने जो होता है ना उसने वहाँ पे हरी झंडी दिखाई, हरी झंडी दिखा के ना ऑटो को रोका। और रोकने के बाद में फिर वो भी मेरे ऑटो में बैठी और मेरे साथ में सेल्फी ली। अच्छा अच्छा। उनका कोई मिशन था, जो कि उनका ये मिशन था कि जब तक मतलब ये मिशन पूरा नहीं हो जाएगा जब तक ऑटो चलता रहेगा। सहारा नहीं था ना, तो मतलब परिवार का सहारा था, ना किसी रिलेटिव रिश्तेदार का सहारा था, और ना ही मतलब मैं एकदम जो है ना सड़क पर थी। जी जी जी। लेकिन मैंने सड़क पर रहते हुए भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सोचा अगर मैं आत्महत्या भी कर लूंगी तो क्या होगा, आत्महत्या करने से मैं मर जाऊंगी। और तो इसलिए मैंने जो है ना मैं कहना जीना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने सबसे बड़ी हमारे जो ना हाथ पैर दिए ये सुरक्षित है। सबसे बड़ी दौलत तो हमारे पास यही है कि हमारा स्वास्थ्य जो है ना वो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। और हम मतलब आंखें भी हमारी देखने के लिए दिए और हाथ जो ना काम करने के लिए दिए और हमें मतलब चलने के लिए टांगे दिए ऊपर वाले ने। तो इसलिए हमें क्यों मरना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, अब हमें बताओ सुनीता जी आप, हाँ जी, अब ये जो आपके साथ हुआ, अगर भविष्य में किसी महिला के साथ होता है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके साथ हुआ है, मैं ये नहीं चाहता। इस वीडियो को बहुत सारी महिलाएं भी देख रही हैं, हमारी माताएं बहनें भी देख रही हैं, तो कैसे बचे इस समस्या से, ये बताओ। आज भी होता है, मुझे पता है बहुत होता है, इसीलिए मैं आपकी वीडियो बनाने आया। कुछ महिलाएं हैं जो मतलब परेशान होकर जो है ना वो आत्महत्या कर लेती है। और उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम तो कोई इतनी नौकरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने तो ये ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने पालन पोषण के लिए रोजगार चुना, ऑटो को चुना। और काम कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच छोटी होती है। कोई मुझे ये तो कहता अरे वो लड़की ऑटो चला रही है, ऑटो चला रही है। भाई मैं भीख तो नहीं मांग रहे ना, किसी का आगे भीख तो नहीं मांग रही, वैसे अपना काम कर रही हूँ, अपनी रोजी रोटी चला रही हूँ, अपने कमरे का किराया दे रही हूँ, अपना पालन पोषण कर रही हूँ। मैं कमरे पे भी गए ना एक हफ्ता हो जाता था, क्योंकि इसलिए मुझे गाड़ी का किराया देना होता था, प्लस अपना रोजी रोटी के लिए भी निकालना होता था। अगर मैं ये देखती मैं कमरे पे जाके सो जाऊं तो कभी कामयाब ना हो पाती। तो मैंने जो ना सड़कों पे भी मैं सोई हूँ। और आज मैंने मतलब जो है ना एक छोटा सा मेरा अपना खुद का खून पसीने की कमाई का, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मतलब खून पसीने की कमाई का जो ना छोटा सा घर भी है, लेकिन वो मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। कितने टाइम में ले लिया आपने वो? 10-12 साल लगे? हाँ सर, उसमें जो ना टाइम लगा, जो पहले किराए की गाड़ी नहीं ले पाई, फिर अपनी एक गाड़ी आई थी और किसी कारणवश से भी गई, फिर वो दिन रात ऑटो चलाया, मेहनत करी। तो हमने आपके ऊपर जब फोन किया, आपने बोला मुझे विकास भाई हम एजेंसी में हैं, तो यहाँ क्या प्लानिंग है, ये ऑटो लेने वाले? ये ऑटो जो है ना तो 33% का कोटा महिलाओं के लिए पास किया। देखते हैं आपका। और जो ये ऑटो आए हैं ना, ये लेंगी सुनीता जी आप? जी हाँ, ये ऑटो महिलाओं के लिए आए हैं। तो मैंने भी मतलब सरकार के पास चिट्ठी लिखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक है ये? हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, पहले सीएनजी ऑटो थे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आया। जी जी। और जो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है जो सरकार ने ये निकाले हैं 4200 परमिट, और ये प्रदूषण मुक्त है। अच्छा, इससे हाँ जी, प्रदूषण भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि बहुत ज्यादा, सांस लेना बहुत मुश्किल है। और इससे जो है ना, इस गाड़ी में आवाज भी नहीं है, दूसरा इसमें प्रदूषण तो है ही नहीं है। और ये हमारे लिए जो महिलाओं के लिए गाड़ियाँ आई हैं, अभी कंपनी जो है या सरकार, हम बस यही चाहते हैं कि मदद करे आपकी। हमारी अच्छा, महिलाएं आराम से चला भी सकती हैं? जी हाँ, महिलाएं चला सकती हैं। और इसमें जो है ना जो डिस्काउंट है वो
मतलब दे, ताकि हम इसको खरीद। सुनीता जी की मदद कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी अपने चैनल के माध्यम से मदद करूंगा। मैं आपका थैंक यू सो मच। आपका प्रमोशन करूंगा। मुझे आप ये बताइए, आपकी ये गाड़ी कितने में पड़ेगी? ये गाड़ी देखिए 3-3.5 लाख के बीच में, अभी प्राइस रिलीज़ नहीं हुआ है ऑफिशियली, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं हाँ करना सही चाहता है, हूँ। लगभग बता दो। लगभग ये 3 और 3.25 और 3.5 के बीच में इसका प्राइस आएगा। अच्छा अच्छा, जो इसकी वो है, क्या बोलते हैं वो, चलने का वो ये जो रेंज देती है, रेंज। एक बैटरी एक फुल चार्ज पे ये 110 से 120 किलोमीटर काफ़ी है, 120 काफ़ी हो जाता दिल्ली है। शहर में वैसे तो सीएनजी गाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा चलती हैं, वो 150 चलती हैं। 150 चलती हैं क्योंकि वो रिफ़िल हो जाती हैं, बट इसमें भी अब आप बीच बीच में अगर आप चार्ज कर लेंगे तो ये 110 तो फुल चार्ज में चलती हैं। कभी आप लंच कर रहे हो तो कहीं लगा लिया चार्जिंग पे, जी। तो वहाँ पे आप थोड़ी देर चार्ज करिए और इसको 120, 130, 150 तक आप इसको चार्ज करके और चला सकते हैं। अच्छा सर, अब हमें अंत में आप ये बताइए, अगर कोई दिल्ली का या फिर कोई महिला दिल्ली की या पूरे भारत की लेना चाहती है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, बता दो। तो हमारा फेसबुक पेज है किस नाम पियाजो से? पियाजो। पियाजो कंपनी, और डीलरशिप का नाम है सिंसियर मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और आपको हम शेयर कर देंगे, वो आप अपने पेज पे। ठीक है, हम कर। सुनीता जी की जितनी हो सके आप अपनी तरफ से देखिए, मदद हम करिए, लोग जितना अपनी- मुझसे हो जाएगा। अपनी जर्नी इलेक्ट्रिक ऑटो की जर्नी दिल्ली में सुनीता जी के साथ शुरू करेंगे। पहली गाड़ी उन्हीं को जाएगी। उन्हीं को देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये कंपनी आपको बहुत मदद कर रही है, क्या कहना चाहेंगी, बताइए। मैं पियाजो कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी और पियाजो कंपनी जो है, जो ये ऑटो बनाती है, जी जी। और इनके जो ऑटो हैं वो पूना के पास में बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं इन सभी कंपनी वालों से यही कहना चाहूँगी कि सरकार तो ठीक है 30,000 की सब्सिडी दे रही है, जी जी। लेकिन जो कंपनी है, हम्म, कंपनी को भी चाहिए कि मतलब हमारे लिए कुछ थोड़ा करें। जो डिस्काउंट दे, क्योंकि जो इसकी जो कॉस्ट है वो उसकी एक कॉस्ट तय हो जाएगी। तो जो सब्सिडी है वो सरकार 30,000 रुपये दे देगी हमें, जी जी जी। प्लस जो कंपनी है उसकी तरफ से भी मतलब कुछ छूट हाँ, मिलनी वो चाहिए। बोला आपके लिए स्पेशल मिलनी छूट चाहिए। होगी, अगर नहीं होगी तो आप मुझे बताना, हम जरूर उसके लिए करवाएंगे। छूट ठीक होनी है। चाहिए। और ये मतलब गाड़ी जो है ना, एक जो इनसे जुड़ा हुआ रोजगार है, जी जी और मैं बहुत खुश हूँ। अब इन्होंने कहा कि पहली गाड़ी जो है ना वो सुनीता चौधरी को दी जाएगी, जी। तो मैं कंपनी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो ऑटो जो आएंगे ना, ये परमिट है, इनकी एक लिमिट है। दिल्ली के अंदर सिर्फ 1 लाख ही ऑटो चल सकते हैं, तो ये इनका एक लक्की ड्रा होगा, और जिसका भी लक्की ड्रा में नाम आएगा उसी को ये ऑटो दिया आपका तो आ ही जाएगा, मुझे दिया पता है। जाएगा। आपका तो आ ही जाएगा। क्योंकि चलिए, अंत में लाइन हमें बहुत लंबी लगी जी, है ऑटो लेने के लिए। अंत में हमें महिलाओं के लिए कुछ एक टिप्स बता दो, वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको भी, या जितने भी अपने ये समाज के लोग हैं, क्योंकि जो मेरी जो ज़िंदगी जो खराब हुई है वो रूढ़िवादी सोच के चलते हुई है। जी जी। अगर ये रूढ़िवादी सोच ना होती तो शायद मेरी ज़िंदगी खराब ना होती। एक बार नाम बता दो ना प्लीज़। और नहीं बताओगे? इसलिए जो है ना, मैं यही सबसे कहना चाहूँगी, प्रत्येक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जी। रोजगार चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सड़क पे खड़ा होकर पानी पिला रहे जी। हैं, या वो कोई जूतों पे पॉलिश कर रहा, जी। या कोई सब्जी बेच रहे जी। हैं, या कोई कपड़े की दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, जी या फिर वो जैसे मैं ऑटो चला रही हूँ या कोई ऑटो चला रही हो, जी। क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ एक इंसान की सोच सोच जो होती है छोटी होती है। जब राजा महाराजा पे भी विपदा पड़ी है, उन्होंने भी जाके जो है एक वनवास काटा है, तो हम तो एक साधारण इंसान है, तो हम क्यों नहीं मतलब काम कर सकते हैं। तो हमें किसी को भी, किसी भी महिलाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो आत्महत्या कर लेती है उसका कोई समाधान नहीं आत्महत्या करने का। जी जी। जो हमारे साथ हुआ है तो उसके हमें डट के सामने मुकाबला करना चाहिए। मैंने भी मुकाबला किया, मैंने भी मतलब जो उनको जेल भिजवाया और कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने भी। मैंने जो है ना मतलब फरीदाबाद में, दिल्ली फरीदाबाद कोर्ट और दिल्ली 30,000 कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक मुकदमा मैंने लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा, ताकि ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को ही पावर होती है जो दूसरे स्टेट का केस दिल्ली के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे मुकदमे सारे एक ही स्टेट में चले।
तो लेकिन कोर्ट कहता था कि नहीं, दिल्ली से फरीदाबाद दूर नहीं है। जी जी। तो फिर मैं वहाँ पे चंडीगढ़ भी गई हाई कोर्ट में, तो मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ दी थी। आखिर को मेरी जीत हुई और उनको सजा हुई, वो जेल गए। उनके घर के चल अचल संपत्ति के कुर्की के आदेश भी कराए मैंने। और आज मैं अपनी एक बहुत अच्छी तरह जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। जी, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। जी जी। खुद लड़ी है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। खुद लड़ी है, क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही लड़ी है। ना मेरा कोई परिवार साथ था, ना कोई रिलेटिव साथ था, ना ही समाज मेरे साथ था। और आज जो है ना, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और आपकी नई गाड़ी भी होने वाली है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं पहले से। घर भी मेरे पास एक छोटा सा है। हाँ। और जो है ना, ये गाड़ी मैं लेने वाली, जो ये गाड़ी है ना, जी जी जी, ये जो गाड़ी प्यार जो है, हाँ अब मैं ये प्यार जो की गाड़ी लेने वाली हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं गाड़ी भी आ सुनीता जी जाएगी आपको। और मेहनत करने से गाड़ी भी आ जाएगी, क्योंकि कोई किसी के दिए लिए से कभी कोई मालदार नहीं होता है। जी जी। और अब घर और गाड़ी जो मतलब इंसान को क्या चाहिए कि उसके पास घर, सोने के लिए गाड़ी, मतलब रोजी रोटी हो गई, जमीन से जुड़ा हुआ रोजगार हो गया। जी सुनीता जी, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मिलवाया सुनीता चौधरी जी से। अब अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची का साथ ना छोड़े, ठीक है। अब इनके ससुराल वाले नालायक निकले, इनका पति नालायक निकला, इनकी क्या गलती है, ठीक है। अगर इनके माँ बाप इनकी साथ देते तो ये दिन इनको नहीं देखना पड़ता। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। महिलाओं से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। और मैं नहीं चाहता दूसरी सुनीता चौधरी पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में भी पैदा हो। धन्यवाद।